अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं MI उर्दू डेली न्यूज़। तो आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। आज आरमूर में रैतु दीक्षा अवामी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस के मल्काजगिरी हल्के से नुमाइंदगी करने वाले रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा कि निज़ामाबाद का जब भी नाम आता है तो निज़ाम सागर का पानी, मकई व जवार की काश्त करने वाले किसानों का नाम ज़रूर याद किया जाता है। इन्होंने कहा कि जब भी निज़ामाबाद के आरमूर मंडल का नाम आता है तो ज़रूर निज़ामाबाद के हल्दी व गन्ने की काश्त करने वाले किसानों को याद किया जाता है। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर ज़िले निज़ामाबाद के किसानों को गुमराह करते हुए वोट हासिल किया गया और बीजेपी के कदावर शख्सियत राम माधव ने PDS प्राइस डिविजनरी स्कीम को मुतारफ़ करने का झूठा वादा किसानों से किया। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि ज़िले निज़ामाबाद के MP धर्मपुरी अरविंद ने बॉन्ड पेपर लिख कर दिया था कि उन्हें जैसे ही मरकज़ में अक्सरियत हासिल होगी तो निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड कायम करेंगे, लेकिन इन्होंने एक मरतबा भी हल्दी बोर्ड कायम करने के लिए नुमाइंदगी नहीं की। रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला KCR को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि KCR ने भी 2014 में पार्लिमानी इंतखाबात में उनकी दख्तर के कविता को मुंतखब करने पर न सिर्फ निज़ाम शुगर फैक्ट्री की हैसियत को बहाल किया जाएगा बल्कि आरमूर में हल्दी बोर्ड भी कायम करने का वादा किया था, जो अभी तक वफा न हो सका। इस जलसे आम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि वो अगर हकीकत में किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आरमूर के इस जलसे में मौजूद किसानों को जवाब दें कि उनकी मरकज़ी हुकूमत ने किसानों के लिए क्या काम किया है। इस अवामी जलसे में हज़ारों की तादाद में किसानों ने शिरकत की। इसके अलावा ज़िले भर से कांग्रेस कायदीन ने इस इजलास में शिरकत की। निज़ामाबाद शहर के कई कायदीन इस इजलास में अपने हामियों के हमरा शिरकत करते हुए इस जलसे को कामयाब किया। ज़िले निज़ामाबाद से शिरकत करने वाले कांग्रेसी कायदीन में DCC मनाला मोहन रेड्डी, ताहिर बिन हमदान, अर्बन इंचार्ज कांग्रेस केशुवेनु, मोहम्मद ज़िया अहमद, सीनियर कांग्रेस कायद ने अपने हामियों के हमरा इस किसान दीक्षा जलसे में कसीर तादाद में शिरकत की। మనసు ఉద్వేగానికి లోనైంది। మీ తరపున ఏమన్నా చేసి కొట్లాడాలని నిర్ణయించుకున్నా, మీ తరపున, ఈ బిడ్డల తరపున, ఈ రైతుల తరపున, ఈ ఆర్మూరు గడ్డ, ఈ నిజామాబాద్ రైతాంగం తరపున పార్లమెంటులో గలం విప్పుతా, ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తా। ఇదే కాదు, ఇవాళ అక్కడ ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో, భారత సరిహద్దుల్లో సైనికులు ఎట్లా దేశాన్ని కాపలాగాస్తుండ్రో, ఢిల్లీ సరిహద్దులో యూపీ, హర్యానా, పంజాబ్ సంబంధించిన రైతులు కేంద్ర ప్రభుత్వం తెచ్చిన చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా కదం దొక్కుతున్నారు। ఆ పోరాటం నుంచి స్ఫూర్తి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది। ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్న మా మిత్రుడు అన్వేష్ కు సూచన చేస్తున్న పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, జీవనాన్న షబీర్ అలీ గారు, మదియాస్కి గారు ఇక్కడనే ఉన్నారు। మిత్రులారా, మీరు సిద్ధంగా అండి, మీరు నడుం బిగించండి, మీరు ఢిల్లీకి రండి, మీకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లు నేను చూసుకుంటా। మనమందరం పసుపు రైతులు ఆర్మూర్ నడిగడ్డలో కాదు। आज शहर के डिवीज़न 53 में 12 लाख रुपये लागत से CC रोड्स की तामीराती कामों का शहर के बल्दी मेयर मिस नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर बल्दी मेयर मिस नीतू किरण ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला व मुकामी अर्बन MLA गणेश गुप्ता की खुसूसी दिलचस्पी पर शहर के हर डिवीज़न में तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि वो शहर के तरक्की के लिए खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए आइंदा भी शहर की तरक्की के लिए आला ओहदेदारों से नुमाइंदगी करेंगे और इन्होंने इस मौके पर वज़ीर आला KCR और अर्बन MLA गणेश गुप्ता का शुक्रिया अदा किया और मुकामी अवाम व कारपोरेटर को मुबारकबाद पेश की। इसके चलते डिवीज़न 53 के मजलिसी कारपोरेटर MA माजिद सिद्दीकी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मजलिस की नुमाइंदगी पर शहर के मुख्तलिफ डिवीज़नों में तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं। बिलखुसूस डिवीज़न 53 में आज R&B की जानिब से 12 लाख रुपये लागती CC रोड के तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा गया है, जिस पर इन्होंने डिप्टी मेयर इदरीस खान, टाउन सदर MIM शकील अहमद फाजिल
वो बल्दी मेयर मिस नीतू किरण का शुक्रिया अदा किया और इनके डिवीज़न में ज़ेर इल्तवा दीगर तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर मुकामी अवाम व दीगर मौजूद थे। निज़ामाबाद के आवाम को और यहाँ मोहल्ले में आए हुए सभी लोगों को, हमारे डिप्टी मेयर साहब को, यहाँ के कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी साहब को, सबको मेरा सलाम। आज ये 53 डिवीज़न में यहाँ के कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी के डिवीज़न में आज RMB के फंड से 12 लाख के वक्त के लिए यहाँ CC रोड का उद्घाटन किया गया है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अल्हम्दुलिल्लाह एमएम पार्टी की नुमाइंदगी पर आज मेरे डिवीज़न में 12 लाख रुपए की लागत से RMB की तरफ से CC रोड का काम का इफ्तिताह अमल में आया है। इंशाअल्लाह ऐसे और बहुत से काम हैं जो कराए जाएंगे। किसान ज़रूरी क़वानीन को लेकर हिंदुस्तान भर में किसानों की हिमायत में एहतजाज जारी है। किसानों का मुतालबा है कि मोदी सरकार किसानों के ख़िलाफ़ में 3 ज़रूरी क़वानीन लाकर उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। उन क़वानीन को फिलफौर बर्खास्त किया जाए। ऐसे में किसानों के एहतजाज को बर्खास्त करने के लिए और इनको मुंतशिर करने के लिए कई तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों 26 जनवरी को जो हालात बर्पा किए गए, इसमें एक पुरअमन एहतजाज को तशद्दुद का रंग दिया गया। ऐसे में ये सवालात पैदा हो रहे हैं कि आया वो कौन सी क़ुव्वतें हैं जो तशद्दुद को हवा दे रही है। इस तरह के हालात में मुल्क की तरक्की व हमीयत को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस मौके पर शहर निज़ामाबाद के हरकियाती शख्सियत कैसर स्पोर्ट्स अकेडमी के डायरेक्टर सैयद कैसर ने तमाम हिंदुस्तानियों के लिए एक वीडियो मैसेज जारी किया। इन्होंने इस सिलसिले में किसानों की हिमायत में किसान आंदोलन रन का एहतमाम भी किया था। इन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार मुल्क के हालात को तबाही के दहाने पर ले जा रही है। इस तरह मुल्क का शिराजा बिखरने में देर नहीं लगेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब, सत श्री अकाल। मैं सैयद कैसर शहर निज़ामाबाद तेलंगाना स्टेट में आपके दरमियान में मौजूद हूँ। बिलखुसूस आज एक बात लेके आपके सामने आया हूँ। किसानों के ताल्लुक़ से मेरे किसान भाई परेशान हाल हैं। मेरी ये सबसे बड़ी मोदी गवर्नमेंट जो खेल खेल रही है, बीजेपी गवर्नमेंट, ये सबके सामने आ चुका है। 26 जनवरी के दिन यही RSS के वर्कर्स फतरेबाजी कर रहे थे। पुलिस के साथ रहकर वो किसान जो 70 दिन से अपने आंदोलन को खामोशी के साथ कर रहे थे, मैंने 2 डिग्री सेल्सियस सर्दी के अंदर बगैर कोई सहूलत के सर्दी में वहीं पर खा रहे थे, वहीं पी रहे थे, वहीं सो रहे थे और अपने आंदोलन को एक ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे थे। और 26 जनवरी को अपनी ट्रैक्टर रैली को लेकर निकला पीसफुल वे में, लेकिन उस ट्रैक्टर रैली को कैंसिल करने की कोशिश की गई, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन वो उस कोशिश में फेल हो गए। तब उन्होंने क्या किया, कुछ आदमियों को भेजकर फतरेबाजी की। कल गवर्नर रियासत तेलंगाना तामिलसाई सुंदराराजन ने रियासत में यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स और रजिस्ट्रार से 1 फरवरी से कैंपस तलबा के लिए खोलने पर तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने के मेयारी ऑपरेटिंग सिस्टम पर अमल दरामद करने के अहकाम जारी किए। वाज़ेह रहे कि 1 फरवरी से रियासत में तालीमी इदारे तलबा के लिए खोलने का रियासती हुकूमत ने फ़ैसला लिया है। इसी के चलते गवर्नर ने कहा कि फ़िज़िकल क्लासेस में हिस्सा लेने वाले तलबा की सेहत की हिफाजत के अलावा नफ्सियाती व तग़ज़ियाती पहलुओं का ख्याल रखने पर ज़ोर दिया। गवर्नर जो रियासती यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर भी हैं, इन्होंने कोरोना वबाई अमराज से मुताल्लिक़ हिफाजती इक़दामात के साथ कॉलेजों व यूनिवर्सिटियों को तलबा के लिए बहाल किए जाने का और तलबा के लिए की जाने वाली तैयारियों का वाइस चांसलर्स और रजिस्ट्रारों के साथ अमली तौर पर जायज़ा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमत की जानिब से वबाई मर्ज़ पर मौसर अंदाज में काबू पाने और वैक्सीन के शुरू किए जाने के बाद ही कॉलेजेस को दोबारा तलबा के लिए बहाल किया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए माई चैनल। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।